दोस्तों, जो खेल बीजेपी ने दूसरों के लिए खेला था, जिस खेल में बीजेपी दूसरों को मात दे रही थी, क्या वो उसी खेल में खुद फंस कर रह गई है? क्या अब उसी खेल में वो उलझ कर रह गई है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। 2 डिप्टी सीएम बन चुके हैं महाराष्ट्र में, एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अजीत पवार। और जो इस वक्त सीएम है शिंदे साहब, उनकी कब कुर्सी चली जाए, कब वो पूर्व सीएम बन जाए, इस बात की गारंटी उनके पास भी नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता में एनसीपी के बागी नेता अजीत पवार और उनके साथियों को शामिल किए जाने से शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट में खलबली मच गई है। यही वजह है कि अपने गुट में बगावत की आहट से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सीएम शिंदे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके गुट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ चंगा सी। अपने गुट के विधायक में असंतोष की खबरों के बीच उन्होंने अपने विधायकों के साथ बैठक बुला ली है। बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि उनके गुट में सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमारे विधायकों में कोई असंतोष नहीं है और हम मिलकर एनसीपी के साथ ही काम करेंगे। अब आप ये सब कुछ तो सुन चुके हैं शिंदे साहब की, लेकिन अजीत पवार का भी बयान सुन लीजिए ज़रा। अजीत पवार साहब जो नए डिप्टी सीएम बने हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनका एक ताज़ा तरीन बयान आया है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनकर थक चुका हूँ, मेरे बच्चे पूछते हैं पापा आप कब सीएम बनेंगे। ये बयान अजीत पवार साहब का है। हालांकि शिंदे गुट कह रहे हैं कि कोई असंतोष नहीं है, कोई इस्तीफे की खबर नहीं है कि एकनाथ शिंदे जो है इस्तीफा दे देंगे, ये विपक्ष की साजिश है, ये सब कहा जा रहा है। लेकिन इसी बीच ऐसी खबरें भी आ रही है कि कैसे जो है अजीत पवार का सपना जो है वो पूरा करने के लिए अजीत पवार एक स्टेप तो ले चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये खबर आ कहाँ से रही है? जो स्टेप ले लिया गया है अजीत पवार की तरफ से और फिर बयान दे दिया गया है कि उनके बच्चे पूछते हैं कि वो कब सीएम बनेंगे, उनके साथी पूछते हैं कि वो कब सीएम बनेंगे। इस वजह से अजीत पवार ने अपनी जो इच्छा है वो सबके सामने जाहिर कर दिया है। अब ऐसे में ये 2 गुट जो है, शिंदे गुट और बीजेपी का जो गुट है, वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा ये तो वक्त ही बताएगा। अजीत पवार और उनके साथियों को महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल किए जाने से शिंदे गुट के विधायक भी नाराज चल रहे हैं दोस्तों। खबरों की अगर माने तो ये खबर हवाई नहीं है, ना ही इस खबर को किसी ने प्लान किया है। जैसा कि सीएम एकनाथ शिंदे बता रहे हैं कि शिंदे गुट के विधायक में कोई असंतोष की जानकारी नहीं है। खुद शिंदे गुट के नेताओं ने ही ये बात एक्सेप्ट की है कि हमारे पार्टी में शिंदे गुट में भी तकरार चल रहा है, कुर्सी को लेकर, पावर को लेकर। बुधवार को शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने ये बात कही है कि राजनीति में जब भी हमारा प्रतिद्वंदी हमारे साथ आना चाहता है तो हमें उन्हें शामिल करना पड़ता है, और बीजेपी ने भी यही किया। लेकिन एनसीपी नेताओं के साथ उनके बाद, जी हाँ, उनके आने के बाद हमारे नेता नाराज चल रहे हैं, क्योंकि एनसीपी के शामिल होने के बाद हमारे कुछ नेताओं को मनचाहा पद नहीं मिलेगा। ये सच नहीं है कि हमारे सभी नेता एनसीपी के साथ है और उनके आने से खुश है, ये सब गलत है। उन्होंने कहा कि हमने सीएम और डिप्टी सीएम को भी इसकी जानकारी दे दी है और उन्हें इस मुद्दे का हल निकालना होगा। उनके यानी कि एनसीपी के अजीत पवार के आने से शिंदे गुट में और कई विधायकों में जो है नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। शिवसेना गुट यानी कि एकनाथ शिंदे का गुट संजय शिराट यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम हमेशा से एनसीपी और शरद पवार के खिलाफ रहे हैं। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मोहरा बनाकर सरकार चलाई, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होकर भी हमारा नहीं था, हमारा विरोध जायज़ है। हम पहले भी उद्धव ठाकरे को यही कहते थे कि एनसीपी पार्टी का साथ छोड़ दे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मुद्दे का हल निकाल ले, नहीं तो आने वाले वक्त में कब क्या होगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। शिंदे गुट के विधायक शिराट ने इन बयानों से साफ कहा है कि शिंदे गुट के विधायक में नाराजगी है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि शिंदे गुट में असंतोष की खबर को किसी ने प्लांट नहीं किया, बल्कि शिंदे गुट के नेताओं ने ही इस असंतोष की खबर को सभी के सामने उजागर किया है, सबके सामने अपनी इच्छा जाहिर की है कि कैसे उनके गुट में भी विधायकों की नाराजगी अजीत पवार के आने से हो गई है। अब सवाल ये है कि आखिर शिंदे गुट के विधायक अजीत पवार एंड कंपनी के महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल होने से नाराज क्यों हैं? तो इसका जवाब जान लीजिए दोस्तों कि ये है, जब शिवसेना को बीजेपी ने 2 हिस्सों में बांट दिया था
और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर राज्य में एनडीए सरकार का गठन किया था, तो उस समय इसे बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने विचारधारा की लाइन नाम की एक लकीर खींच दी थी कि विचारधारा की लड़ाई है। अब सारी विचारधारा जो है वो तेल लेने गई, अचार डाले। बीजेपी ने कहा था कि शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा एक है। विचारधारा के खिलाफ जाकर उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार का गठन किया था। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा था कि हमारी विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है और हम हमेशा से बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और जाना चाहते थे, इसलिए हम बीजेपी के साथ आ गए हैं। कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं है, उनके साथ जो है हमने छोड़ दिया है। इसलिए हमारे पार्टी के नेता, हमारे गुट के जो विधायक हैं, वो उद्धव ठाकरे से खफा थे क्योंकि वो एनसीपी और कांग्रेस का दामन थामने चले गए थे और अपनी सरकार बना ली थी। अब शिंदे गुट के विधायक और जानकारों का सवाल यह है कि अगर शिवसेना को विचारधारा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, तो अब फिर उसी एनसीपी के साथ मिलकर सरकार क्यों चला रहे हैं भैया? क्यों अजित पवार को डिप्टी सीएम बना दिया है और एक तरफ फडणवीस खड़े हुए थे, एक तरफ शिंदे? फिर वो सारी विचारधारा कहाँ गई? शिंदे गुट के विधायक नाराज इसलिए हैं कि जब विचारधारा की बात चल रही थी तो अब विचारधारा कहाँ है? अब यही सवाल बीजेपी विधायकों का भी है कि अब बीजेपी की विचारधारा कहाँ चली गई। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जिस समय शिंदे गुट के विधायक ने असली शिवसेना से बगावत की थी, तब उसकी एक वजह अजीत पवार भी रहे थे। उस समय कहा गया था कि शिंदे गुट के विधायकों को अजीत के वित्त मंत्री रहते समय फंड्स नहीं मिले थे, जिस वजह से विकास कार्य रुक जाते थे। लेकिन अब क्योंकि वही अजीत पवार एनडीए के साथ आ गए हैं, तो शिंदे गुट के विधायकों में असंतोष की खबरें आने लगी हैं। शिंदे गुट के विधायकों के सामने सवाल ये भी है कि जिसके खिलाफ राजनीतिक जमीन पर और सरकार के अंदर लड़ाई लड़ी जा रही है, असली शिवसेना से बगावत की जा रही है, उसी पार्टी के नेता के साथ आखिर वो काम कैसे करेंगे जिसके साथ इतने सारे मनमुटाव थे, इतने मतभेद थे? अब उसके साथ एक विचारधारा को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लेकिन राजनीति क्या ना कराए, कुर्सी क्या ना कराए, सारे विचारधारा एक साइड और अपनी विचारधारा, अपना कुर्सी, अपना फायदा एक साइड। इस वक्त तो महाराष्ट्र में ऐसा ही दिखाई दिया जा रहा है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर भी सीएम की कुर्सी किसी भी वक्त शिंदे की छिन सकती है और अगला सीएम कौन महाराष्ट्र में बनेगा, इसकी जानकारी भी शायद किसी को नहीं है, या शायद किसी को है और कोई कहना चाह नहीं रहा है। जानते सब है लेकिन बताने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।